नमस्कार, बहुत स्वागत है ACN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। सारंगढ़ बिलायगढ़ जिले में आज आस्था, श्रद्धा और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 दिवसीय परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास रजत जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधि विधान से जैत खाम की पूजा अर्चना की और सतनाम पंथ के अनुयायियों सहित हजारों श्रद्धालुओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बाबा गुरु घासीदास के विचारों को आत्मसात करने का आह्वान करते हुए समाज में सत्य, अहिंसा और समानता का संदेश दिया। देखिए रिपोर्ट। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दोपहर करीब 1:30 पर रायपुर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से सारंगढ़ के खेलभाटा मैदान पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे कार्यक्रम स्थल पुष्प वाटिका पहुंचे, जहां पहले से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सतनाम समाज के लोग मौजूद थे। कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही मुख्यमंत्री साय ने परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की परंपरा के अनुसार जैत खाम की परिक्रमा की और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान वातावरण जय सतनाम के जय घोष से गूंज उठा। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहब, जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा, सारंगढ़ की विधायक उत्तरी जांगड़े, सांसद राधेश्याम राठिया, पूर्व विधायक केराबाई मनहर, छबिलाल रात्रे सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और सतनाम समाज के प्रमुख संत महात्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थल पर पारंपरिक तरीके से आत्मीय स्वागत किया गया। आयोजकों ने उन्हें गजमाला और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया और कार्यक्रम को लेकर उत्साह नजर आए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जय सतनाम के उद्घोष के साथ परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जीवन और विचारों को याद किया। उन्होंने कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने समाज को सत्य, अहिंसा, समानता और मानवता का मार्ग दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा के विचार आज भी प्रासंगिक है और सामाजिक समरसता के लिए प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार बाबा गुरु घासीदास की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने और सतनाम समाज के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने समाज के युवाओं से शिक्षा, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। आज सारंगढ़ की इस पावन भूमि में जो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की ज्ञान स्थली है और ये रजत जयंती महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन यहाँ पर हुआ था और समापन समारोह आज हुआ है और समिति के द्वारा हम सभी लोग आमंत्रित थे। तो सबसे पहले तो आयोजन समिति का बहुत बहुत आभारी हैं। और आज पहली बार ऐसा हुआ है महोत्सव में कि जिनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की उनके वंशज 6वें पीढ़ी के वंशज गुरु खुशवंत साहब, जो आज हमारे प्रदेश में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और स्वयं यहाँ पर पधारे हैं। और मैं समझता हूँ कि 25 वर्षों में सबसे अगर अच्छा समारोह आज हुआ है तो अभी हुआ है। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की, और उनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को और पूरे छत्तीसगढ़ को मिलता रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली है। बीच में लगे सेब थाम है और वहाँ लगे 2 खूंटी है और 2 खूंटी में लगे हैं डंडा और डंडा में लगे हैं सादा झंडा, जो सत्य और अहिंसा के प्रतीक चिन्ह है। तो जिस प्रकार से हम लोग सेब थामला बना था, 4 कोना के चौराला हम सब बना था, रेती गिट्टी पानी सीमेंट से बना था, उकर बाद वाला सादा रंग से पोथन और हमेशा वाला साफ रखन। तो बाबा गुरु घासीदास जी बोलते कि वो जो 4 कोना के जो चौरा है वो एक मनुष्य के जीवन के समान है। ये जीवन ला भी हमला बनाना है, तो जीवन ला कैसे बनाना है? हम जैसे गुरु घासीदास बाबा जी के गद्दी स्थापना करथन तो वहां चरण पादुका के स्थापना करथन, और वो चरण पादुका में हम सब अपन सिर माथ नवा के, सिर झुका के आशीर्वाद लेथन। तो बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश भी वहीं से प्रारंभ होते कि बड़े बड़े सब कहे छोटे बने न कोई, बड़े बड़े सब कहे
छोटे बने ना कोई और जो छोटा बन जाता है उससे बड़ा ना कोई। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।